नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज फेसबुक लाइव। और कई दिनों के बाद, यानी मानिए कि लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लगभग 1.5 साल हो गया। और उसके बाद हम लोग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं अपने एक खास कार्यक्रम जो हम लोगों का चलता था, आपकी बात वरुण बाबुल के साथ के नाम के साथ। पहले कार्यक्रम लाइव एंकर चैट चलता था। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों को नमस्कार, सबों को प्रणाम, आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और राजश्याम गोपाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारे टॉप फैन रह चुके फुलन सिंह जुड़ चुके हैं। सबों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग काफी दिन के बाद? और काफी दिन के बाद हम लोग एक फेसबुक पेज पर पुनः जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों का अभिनंदन है। और निवेदन होगा कि फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपनी बात लिखें। और पहला कमेंट आया नीलेश कुमार जी का। हाय वरुण जी, हाय नीलेश कुमार जी, नमस्कार, स्वागत। और आप पहले कमेंट करने वाले हमारे जो है पाठक हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, जो आप स्क्रीन पर आपका कमेंट होगा। हमारी टेक्निकल टीम जो भी काम कर रही है, आपसे निवेदन होगा कि अच्छा, पहला कमेंट है चंद्रशेखर कुमार जी का। जी नमस्कार, नमस्कार। निवेदन होगा सबों से कि जो लोग भी हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, और निश्चित रूप से स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो टेक्निकल टीम है, आपसे निवेदन है कि आप तुरंत कमेंट को डिस्प्ले कर देंगे, और हम प्रयास करेंगे कि उनके कमेंट को पढ़ें। और आज शुरुआत कर रहे हैं। कैसे हैं सब लोग? आप लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से बेहद ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों से लगभग हम लोग अलग अलग तरह के कार्य कर रहे थे। इसी बीच आप लोगों के देखिए, हमारी मैडम का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कंचन सिंह जुड़ चुकी हैं। जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का स्वागत, अभिनंदन मैं वरुण बाबुल करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानव के अधिकार के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज के अतिथि भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और आप लोगों के भी कमेंट पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप लोगों से निवेदन होगा कि अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिएगा। अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार इस वरुण बाबुल को जरूर दीजिएगा, ताकि हम भी आगे बढ़ते चलें। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी, और कि हम लोग अब आज के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी जो गेस्ट को हम लोगों ने बुलाया है, उनको हम आमंत्रित करते हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया खुल के लिखें, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई स्टेटमेंट है। बस लाइव आना है, बातचीत करना है तो बातचीत करना है। और इस 2023 के आज के पहले श्री गणेश करने के लिए, और इस लाइव एंकर चैट में 4 चांद लगाने के लिए, जिसका नाम अब आपकी बात वरुण बाबुल के साथ हो गया है, में हम सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे भागलपुर जिले के निवासी हैं और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के रूप से भी लोग जानते हैं। हम हार्दिक अभिनंदन के साथ अपने स्क्रीन पर स्वागत करते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि उनका स्वागत कीजिए ईशान सिन्हा जी का। ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जीएस न्यूज के इस पे फेसबुक पेज पर, जहां ये पेज का ये जो वीडियो है, हम लोग स्ट्रीम यार्ड से आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रस्तुति फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो लोग आपको लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के शुभ संध्या पर आप सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। ईशान जी, सबसे पहले जो हम लोगों का बातचीत का दौर होता है, ये कोई इंटरव्यू नहीं होता है, एक बातचीत करने का मंच है। ईशान जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें, और निश्चित रूप से जो हमारे पाठक जुड़ रहे हैं, ये देखिए उनका कमेंट डिस्प्ले हो रहा है नीलेश कुमार जी का। वेलकम ईशान कृष्ण जी। देखिए मतलब जो लोग हैं, जो आपको जान रहे हैं, पहचान रहे, जुड़ रहे हैं, उनका कमेंट आ रहा है। और वो टेक्निकल टीम हमारी है जो प्रयास कर रही है
कि जो लोग लिख रहे हैं, जिनका कमेंट आ जी रहा है, जी, वो धन्यवाद कमेंट प्रेमचंद डिस्प्ले भी हो सिंह रहा जी, धन्यवाद। है। तो मैं चाहूंगा ईशान जी, आप अपना परिचय दें कि आप किस पद पर हैं और ये संगठन किस तरह से कार्य करता है। हम सवाल पूछेंगे आपसे जानने का, सबसे पहले कि यह क्या है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और आप कैसे संगठन से जुड़े, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि मानवाधिकार जो है मानव के हित के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच होता है, जो कि समाज की सेवा के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो हमारी जो सोच थी शुरू से ये थी कि समाज की मैं सेवा करूं और लोगों के दुख दर्द को जहां तक हो सके उसको पूरा कर आगे की ओर ले जाकर, और जहां से जिस प्रकार का भी सहयोग हो लोगों को मुझसे प्राप्त हो। इसी सोच के साथ हमने पहले कुछ संगठन में कार्य किया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर मैंने इसे और भी बेहतर बनाया, और आज वर्तमान में मानवाधिकार हमारा जो है बिहार, झारखंड, यूपी हर जगह कार्य कर रहा है। बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं लोग जुड़ करके। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, मानवाधिकार जो है, सबसे पहली बात है कि ह्यूमन राइट्स के लोग बहुत कुछ समझ नहीं पाते, अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको न्याय लेने में और न्याय किसी भी रूप में अगर किसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो करवा नहीं पाते। तो इसके लिए सबसे पहली अहम बात होनी चाहिए कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हम इससे किस प्रकार से लाभान्वित हों। तो हमारा जो संगठन है सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए नहीं है, किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हों, वो अगर किसी भी समस्या में हैं और जिसकी सुनवाई प्रशासनिक स्तर पर या ऐसे जगह पर जिसके कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उन लोगों के लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूप से। और जिस तरह से कि आपका संगठन कार्य कर रहा है, यानी आप काम कर रहे हैं, तो ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और हमें अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भी जानकारी जरूरी है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे बिल्कुल। निश्चित रूप से। तो ईशान जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले कि मतलब ये जो जिस तरह से कि संगठन कार्य करती है, तो बहुत तरह के लोगों को यही जानकारी नहीं है कि वो मानवाधिकार संगठन के पास कब जाए और क्यों जाए। तो मैं थोड़ा सा इस पर आपको चाहूंगा कि आप परिचय दे दें इसका, कि आदमी मतलब एक कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक लोग है, वो कब पहुंचे और किस लिए पहुंचे, या किस समय उसको मानवाधिकार की जरूरत है। जी। देखिए, समाज में कई लोग हैं जो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई घरेलू अपना अपने अपनी स्थिति के अनुसार अपना घर का जो भी है अपना चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी हर व्यक्ति को इसकी एक आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है कि कानून व्यवस्था। आदमी जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं, चाहे वो थाना स्तर पर जाएँ, चाहे वो न्यायालय जाएँ, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उनको इस चीज़ का अनुभव होता है कि हम लग रहा है कि हमको अब कोई देखने वाला नहीं है, हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। जब वो जाते हैं प्रशासनिक स्तर पर और उनको उस प्रकार से सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो अपने वरीय अधिकारी से भी मिलते हैं वो, वहाँ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक आवेदन यहाँ दिए, 2 आवेदन वहाँ दिए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। इस स्थिति पर संगठन हो या कोई भी और भी गैर संगठन हो जो कि मानव के हित के लिए सोचता है, ऐसी स्थिति में देर ना करनी चाहिए और तुरंत जाकर के इस कंप्लेन को करना चाहिए और एक सहयोग मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से तो इसके लिए तो सबसे पहले ईशान जी, जागरूकता जरूरी है, लोगों को जानकारी देना जरूरी है कि आप अपने अधिकार को पहचाने, आप अपने कर्तव्य के साथ साथ, कहते हैं अधिकार और कर्तव्य दोनों एक गाड़ी के अलग अलग पहिए होते हैं जो साथ में चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है इसको बताया, और निश्चित रूप से सबों को इस चीज की जानकारी होगी। एक कमेंट है आपके सामने है, आपके जो लोग हैं, सिद्धार्थ कुमार लिखते हैं कि आपको भी
विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कामना है कि हमें अपने अधिकार के साथ कर्तव्य भी याद रहे। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल रजनीश जी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, ये होनी चाहिए। और अब हम थोड़े सी बातचीत करते हैं वर्तमान के स्थिति के साथ साथ। तो ईशान जी, अभी वर्तमान में आपकी संगठन किस किस प्रकार की कार्य कर रही है, कहाँ कहाँ यह कार्य कर रही है? अभी वर्तमान में बिहार और झारखंड में ज्यादातर कार्य कर रही है, खासकर अभी बिहार में सक्रिय है। और ह्यूमन राइट्स तभी काम करती है जब कोई आवेदन आता है, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नियम है, नियम के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना ठीक नहीं होता है। जिस प्रकार अगर कोई समस्या आती है तो हम कहीं आवेदन पहले देते हैं, फिर उस पर देखने के बाद, समझने के बाद कार्य किया जाता है। उसी प्रकार हम लोगों के पास जब शिकायत आती है तो हम लोग एक्टिव होकर उस चीज को पहले अध्ययन करते हैं और जहां तक जो सच्चाई रहती है उसके साथ खड़ा रहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज, कोई भी आवेदन दिया और हम उस पर एक्शन ले लिए बिना सोचे समझे, ये भी गलत है। क्योंकि अगर मानवाधिकार अगर एक के लिए है तो मानवाधिकार बी के लिए भी है। ह्यूमन राइट्स का मतलब ही हो गया कि जो व्यक्ति जन्म लिया है, जन्म लेते साथ ही उसका अधिकार है। तो अधिकार सब के लिए, एक सैनिक के लिए भी है, एक सिपाही के लिए भी है, एक आम जनता के लिए भी है, एक आईएएस के लिए, आईपीएस, डॉक्टर, सब के लिए है। लेकिन ह्यूमन राइट्स का यूज कब और कैसे किया जाए, इस चीज को समझना है। आपके साथ जब समस्या उत्पन्न होगी तब आप अपनी बात अपने गार्जियन को, माता पिता को कहते हैं। एक आम भाषा में, सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। उसी तरह बिल्कुल से बिल्कुल। अगर सांसारिक भोग में, सांसारिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कहीं समस्या होती है तो हम सबसे पहले अपनी बात एक आवेदन के जरिए देते हैं। उसमें जो सच्चाई होती है उसको अंडरलाइन किया जाता है कि क्यों इनके साथ ये ज्यादती की जा रही है। इसके एवज में एक्ट लगाया जाता है, मानवाधिकार एक्ट लगाया जाता है। 8 अध्याय 43 धारा होती है मानवाधिकार में। और अभी अभी 2019 में अमेंडमेंट किया गया है, तो उस चीज को भी हम लोग देखते हैं, उस अनुसार हम लोग काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति या कोई भी आला अधिकारी, एक प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले जो है शिकायत अपने सीनियर्स को करेंगे, फिर हम अपने सीनियर्स को करेंगे। आज मैं पुलिस विभाग में ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर दे रहा था, तो मैंने सारे अधिकारी को ये कहा कि आपके साथ जो प्रोटोकॉल है, आप आर्टिकल 32 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप पर ज्यादती होती है तो आपको किसी एसपी या किसी सीनियर एडीजी से या डीजीपी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल होता है पुलिस में, तो पुलिस के लिए भी मानवाधिकार है, एक आम जनता के लिए अधिकार है। तो उसी तरह से और सब बहुत सारी बातें हैं जो कि सबसे पहले तो लोग ये समझे कि हमको इसका प्रयोग, इसका यूज किस रूप में, किस ढंग से किया जाए। लोग को इसकी जानकारी का अभाव होता है। तो बहुत ही अच्छा आपने डिबेट रखा है, बात रखा है। कम से कम लोगों को ये जानकारी हो कि मानवाधिकार ही सबसे बड़ा सशस्त्र है जो कि आपको समाज में जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार देती है और देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ जानकारी देना चाह रहे हो ईशान जी तो स्वागत है, चूंकि आज का हमारा ये कार्यक्रम है और थोड़ा सा शुरुआती के दौर में, चूंकि कहीं भी शुरुआत होता है तो निश्चित रूप से तो विलंब हो ही गया है काफी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने इस चीज की जानकारी अपने पाठकों, दर्शकों को नहीं दे पाए हम लोग जानकारी, क्या से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी और से कुछ जानकारी देना चाहते हो तो निश्चित रूप से दे सकते हैं। हमारे सभी पाठक लाइव में देख रहे हैं, बाद में भी वीडियो देखेंगे, अभी फेसबुक पेज पे देख रहे हो, कुछ देर के बाद यूट्यूब पर भी देखेंगे, अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना अनुभव आप सभी से साझा करना चाहूंगा। जो केस मैंने देखा है और जिस केस के लिए मैंने लड़ाई लड़ा, उससे आप मानवाधिकार को समझ सकते हैं। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर रात के 11:30 पौने 12 के आसपास पटना कदम कुआं के आसपास से एक फोन आता है, लगभग पौने 12 के आसपास। वो महिला काफी रो रही थी और अपना वीडियो किसी तरह से, उसको पता नहीं मेरा नंबर था कहीं से उन्होंने उपलब्ध किया था
कि सर 2 दिन से सास ससुर ने मुझे बंद करके, मेरे पति ने मुझे बंद करके रखा है और खाना भोजन कुछ नहीं मिला है और मैं लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगी। पता नहीं आपका किसी तरह से नंबर था मेरे पास, खोजते ढूंढते आपको मैंने फोन किया है। तो अब बताइए, आप सभी पाठक ये बताइए कि कोई रात के समय में अचानक फ़ोन करे, तो इसमें तो सोचने वाली बात है कि भाई मज़ाक कर रहा है निश्चित। कोई, कि सही बात है कि गलत बात है। लेकिन बिल्कुल। इंटरनल जो इंस्पिरेशन होता है, अंदर का जो एक अनुभव होता है, वो करुणा जो उसका जो सुना मैंने और देखा, तो हमको लगा कि नहीं, कहीं सच्चाई होगी। तो हम अपने पटना अध्यक्ष को मैंने फ़ोन लगाया और मैंने कहा क्या कि भाई वहाँ के जो लोकल पुलिस हैं और इस नंबर को ट्रेस किया जाए और इस आधार पर उस जगह पर जाया जाए। अगर वाक़ई में अगर ये महिला अगर फँसी हुई है, हो सकता है रात भर में कहीं कुछ हो ना जाए गड़बड़ उसके साथ, तो उसको जी। बचाया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 मिनट के अंदर में पुलिस प्रशासन पहुँच गई और उस महिला को वाह! छुड़ाया गया और ये बात वाह! सही वाह! निकली। वाह! इसी बहुत-बहुत प्रकार से धन्यवाद आप। इसी प्रकार से जहाँ तक होता है मैं सहयोग कर देता हूँ। वहाँ तो मुझे आवेदन लेने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि यहाँ पर डू और डाई वाला बात। तो जी। ऐसे जहाँ तक होता है संभवतः करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि श्मशान में जाने के पहले जो है बहुत तरह का कुछ घटना घटी, ऐसा जो कि मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कोविड के टाइम में भी बहुत सारा इस तरह का बहुत घटना घटी थी। आज से कुछ दिन पहले की बात है, आप बताइए कि भागलपुर की ही घटना है कि एक अपार्टमेंट में एक जो नाइट गार्ड होता है, इसको गला रेत करके गोली मार दिया गया या मार दिया गया, इसको डेथ कर दिया गया। ये बहुत पेपर में भी आया होगा, आप लोगों को देखा होगा। तो जब उसके गाँव वाले यहाँ पर आए तो 21-22 साल का लड़का था मात्र, और जब पता चला कि उसको मारा गया है और वो एक गरीब है, उसके पास कहने का मतलब कि उसके पास जाने का भी पैसा नहीं था, कुछ नहीं था कि हम इसको जो है इसका जो है हम दाह संस्कार भी हम कैसे करें। एक ही बेटा था और वो रो रहा है। अब पूरा गाँव आया हुआ है साथ में और अपार्टमेंट के लोग, सारे लोग जो है खिड़की दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं। पुलिस पूरा फैली हुई है। उस बॉडी को रख कर के बूढ़ा माँ जो अंधी है और पिता कान से बहरा है, ना एक माँ देख नहीं पाती है, पिता सुन नहीं पाता है। और उसके रिलेटिव्स जो थे गरीब, पता नहीं उसको कोई पुलिस वाले ने बता दिया कि अरे आप इनके पास जाइए, हो सकता है कि कुछ निदान हो। तो क्या बात! चलिए जो भी बात हो, लेकिन पूरी टीम जो है उसके गाँव की पूरी टीम हमारे दरवाजे पर आ गई और 3-4 घंटे से डेड बॉडी को वो रखा हुआ है अपार्टमेंट के पास कि कोई तो मदद करो, अब तो जो होना था मेरा बेटा को हो गया। कम से कम कुछ तो हमको दो ताकि हम अपने बच्चे को यहाँ से जो भी है उसका अब हम अपना करेंगे, जी। और फिर इसके बाद देखेंगे कानून जो भी कहेगी उसको हम लोग करेंगे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 रुपया किसी ने मदद नहीं कर रहा था उस समय। तो उन्होंने इमीडिएट आवेदन दिया, हमने डायरेक्ट व्हाट्सएप पर डीजीपी साहब को, भागलपुर के एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को हमने तुरंत फॉरवर्ड किया और यहाँ पर भी सभी लोगों को मैंने कहा और फिर जो थे अपार्टमेंट के लोग, उनको भी मैंने कहा कि ये तो अमानवीय व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। जो आपका जी। रक्षा करता था, आज उसकी हत्या हो गई है और आपके अपार्टमेंट में हुई है और आप लोग मालिक हैं, यहाँ पर 15-16 फैमिली रहते हैं। अगर 5-5 हज़ार भी सपोर्ट करेंगे तो लाख रुपया हो जाएगा। तो कैसे बिल्कुल। ये अपना भरण-पोषण करेंगे बूढ़े माँ-बाप? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तब जाकर इतनी बात होने के बाद तब उसको एक सपोर्ट किया गया और फिर उसके बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। अब माता-पिता इतना रो रहे थे क्या बताएँ। अब बताइए कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कहाँ पर आता है? लेकिन अगर उसको लावारिस की तरह से फेंक दिया जाता या कुछ कर दिया जाता या अगर चुपचाप से कुछ भी कर दिया जाता, तो मानव तो था वो। मेरा ये कहना है मानव तो था। मानव अगर जीवित है तो अच्छी बात है, उसका आप अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, मीठी बोली भी बोल रहे हैं। जब व्यक्ति का साँस रुक जाता है, तो वही व्यक्ति अछूत हो जाता वाक़ई। है, खराब हो जाता है। बिल्कुल। ये गलत बात है। किसी का भी बिल्कुल गलत बात है। बच्चा, कोई भी हो,
लेकिन वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है। तो इसी सब सोच के साथ लड़ाई लड़ते हैं, फाइट करते हैं। जो भी समस्या आती है उसको अपने स्तर से निपटाने का प्रयास मैं सदैव करता हूँ और करता रहूंगा। क्या बात है, क्या काफी बात है। सारी बहुत बहुत बातें हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच कुछ लोगों का कमेंट भी डिस्प्ले हुआ। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव जुड़े हुए हैं, जय हिंद भाई। बिल्कुल जय हिंद संतोष जी, बहुत दिन के बाद हम लोग शुरुआत किए, लेकिन निश्चित रूप से सौरभ पोद्दार का कमेंट है, जय भारत, वंदे मातरम भाई। और ईशान जी, अब चूंकि समय हमारे पास अब महज कुछ मिनट ही बचा हुआ है, कुछ शेष है, चूंकि हमारी टीम जो है वो काम कर रही है लगातार, और थोड़ा सा समय जी हम जी। लोगों का विलंब हुआ, इसलिए कोई अपनी तरफ से और कोई जानकारी देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हैं। आपका सादर स्वागत है आपका जी। कुछ और जानकारी आप मैं हमारे साथ मैं आज के दिन में समाज के सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों को, और जो अपने खुद मजबूत पैरों पर खड़े हैं, अगर हो सके तो किसी एक गरीब को बिना बताए, बिना किसी को कहे, चुपचाप से ही किसी ना किसी रूप में सपोर्ट कर दीजिए। ऊपर वाला देख रहा है, वो हमेशा न्याय करेगा, और आप अच्छा करेंगे तो आपके परिवार, आपके बच्चे फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। किसी भी रूप से कीजिए, लेकिन जो वाकई में नीडी व्यक्ति है उसी का मदद करें। ये नहीं कि हम किसी को भी कर रहे हैं, है ना। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ओर से करें। आज इस मानव अधिकार दिवस पर मैं आप सभी से यही निवेदन भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि बी ह्यूमन और सपोर्ट ह्यूमन। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जो बगल के बॉक्स में है, निश्चित रूप से सीधी बॉक्स में दिख रहे हैं, और इनका जो है एक बड़ा योगदान रहा आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने में। कैसा लगा जरूर बताएंगे। और एक विशेष जानकारी, हालांकि हमारी टीम लगी हुई है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हो सके तो हमारा नंबर भी डिस्प्ले कर दें, कि अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, बातचीत करना चाहे, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। और मैं बता दूं, आज का ये कार्यक्रम जो है, इसको जो तैयार किया है, सजाया है, वो सजाया है हमारे रजनीश जी ने। और रजनीश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को तैयार किया। हम अपनी टीम की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये नंबर जो सामने डिस्प्ले टीम ने करवाया, ये नंबर हमारा है। आप निश्चित रूप से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जो नीचे का नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रजनीश जी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आज आपने इस कार्यक्रम का श्री गणेश करवाया, और हमने एक कदम मानवता की ओर उठाकर हमने आज मानवाधिकार से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया इस वर्ष का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। और बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। कंचन सिंह मैडम जुड़ी हुई है, बहुत खूब शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगा और बताइएगा। और अब ये शुरू हो गया है, हमारे साथ फूलन सिंह भैया जुड़े हुए हैं, कंचन सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और संतोष यादव जुड़े हुए हैं, सौरभ कुमार पोद्दार जुड़े हुए हैं, नीलेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, श्रीधर कुमार भैया हमारे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, निश्चित रूप से यह चैनल वरुण बाबुल आगे बढ़ता रहेगा। मिलेंगे फिर जल्दी, और निश्चित रूप से अब अलग अलग कार्यक्रम में आएंगे, और अलग अलग रूप में आएंगे, कार्यक्रम तो वही रहेगा। और राहुल राज सुपर, थैंक यू सो मच। सौरभ कुमार पोद्दार लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, बहुत सुंदर शुरुआत, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नीलेश जी बढ़िया जानकारी दी, थैंक यू। अच्छा, एक निवेदन, बस एक, जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं उनको लगता है मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूं, तो श्रीमान जिस समय लाइव चलता है वीडियो उसी समय रिकॉर्ड होता है। आज के लिए जो हमारे जीएस की टेक्निकल टीम लगी हुई है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज प्रसारण कराया, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को शुक्रिया। आज के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुभ।